नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पूरे कुनबे भारतीय जनता पार्टी को रह रहकर दहशत में लाती है। और इस मांग को लेकर कितना खौफ है, ये हम बार बार देखते हैं। प्रधानमंत्री कभी स्वयं को ओबीसी से बताकर ये श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कि ओबीसी का तो प्रधानमंत्री है। यही दावे या यही बातें बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिए गए पदों को लेकर होती है। कितने ओबीसी को बीजेपी ने एडजस्ट कर रखा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जो राहुल गांधी कहते हैं कि ओबीसी है या और भी वर्गों की बात वो बार बार उठाते हैं कि उनकी हिस्सेदारी कितनी है। कितने अफसरान बैठे हुए हैं जो बजट का एलोकेशन सेंट्रल में कर पाते हों, उसे खर्च कर पाते हों। कैसे एससी की जिम्मे जो भागीदारी है, एसटी की भागीदारी है, तमाम बातें होती हैं। और ये भय, ये डर बार बार रह रहकर मोदी या उनके कुनबे, भारतीय जनता पार्टी और सभी को सताता बार बार साफ साफ नजर आता है। और हकीकत क्या है? हकीकत भयावह है। इस कदर उल्टी तस्वीर है कि उसके जब आंकड़े सामने आते हैं तो सब पूरा का पूरा सच भी सामने आता है और कलई खुल जाती है। अभी एक जिस रिपोर्ट की मैं बात करने जा रहा हूं, वो रिपोर्ट सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और जो आंकड़े हैं वो बतला रहे हैं कि ओबीसी वर्ग की क्या दुर्दशा है। बात मध्य प्रदेश से जुड़ी है। मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है, इसे जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जो ओबीसी वर्ग है उसमें सामाजिक, उसकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति जो है उसका आकलन कीजिए। अब जो आंकड़े आए हैं वो बेहद बेहद चौंकाने वाले, डराने वाले, कहीं ना कहीं इस वर्ग की उपेक्षा कैसे हो रही है इसे दर्शा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2003 से सत्ता में है। बीच में एक 15 महीने का कमलनाथ का वो कार्यकाल छोड़ दीजिए जब 2018 में कांग्रेस आई थी। और 2003 से और अब 2025, उस 15 महीने के कार्यकाल के अलावा सरकार में बीजेपी है। और एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि उमा भारती से लेकर मोहन यादव, उमा भारती 2003 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री हुई थी, फिर बाबूलाल गौर हुए थे, फिर शिवराज सिंह चौहान ने लगातार 3 बार मुख्यमंत्री पद का निर्वहन किया और चौथी बार जब कमलनाथ की सरकार गई तो फिर वो मुख्यमंत्री, और अभी मोहन यादव मुख्यमंत्री। और ये सभी जितने नाम मैंने गिनाए, चाहे उमा भारती हूं, बाबूलाल गौर हों, शिवराज सिंह चौहान और अब मोहन यादव, सभी ओबीसी वर्ग से आते हैं। वो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के हाल क्या हैं, ये जो रिपोर्ट है ये आंख खोले। सबसे एक चौंकाने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट को 1 साल से सरकार ने रद्दी की टोकरी या ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। ये रिपोर्ट अब जो सामने आई है, इस रिपोर्ट में यह साफ हो रहा है कि जो ओबीसी के लिए स्वीकृत पद हैं मध्य प्रदेश की सरकार में नौकरियों से जुड़े, आप छोड़िए कि उन्हें उच्च पद मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, उन्हें प्रमोशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन 40% पद खाली पड़े हैं, रिक्त हैं। और एक हैरतअंगेज आंकड़ा यह भी है कि जो अखिल भारतीय सेवा है या जो इससे जुड़े पद हैं उसमें 64.08% पर सामान्य वर्ग के जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं। 9.5% पद ही ऐसे हैं जिन पर पदस्थापना की हुई है। कल्पना कीजिए क्या स्थिति है। और पूरे के पूरे जो आंकड़े हैं, मध्य प्रदेश में जो ओबीसी का एक वो है, जनसंख्या है, वो 48% है। जो ये किया गया है, पूरा का पूरा एक रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें 48% में सरकारी नौकरी में हिस्सा 16.8% है। और मध्य प्रदेश में यदि आरक्षण की बात करें तो 14% आरक्षण मिला, और इसे कमलनाथ की सरकार ने 27% किया था जब वे आए थे। और मामला कहीं कानूनी दांव पेच में फंस गया, कोर्ट कचहरी हो गई और कमलनाथ की सरकार को गए लंबा वक्त हो गया है। वे केवल 15 महीने के लिए 18 में आए थे, और जब उनकी सरकार की, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली सरकार रही, अब मोहन यादव की सरकार को करीब 1.25 साल 1.5 साल हो रहे। लेकिन जो 27% करने का मसला मामला है ये कोर्ट में अटका पड़ा है। और उसमें निकल कर कहीं ये आता है कि जो सरकार है, सरकार की इस पूरे जो चल रहा है मामला, उसे लेकर लटकाने अटकाने वाली कहीं पूरी की पूरी उसकी जो मूव्स हैं वो नजर आए हैं। अभी एक ये भी हुआ है कि जो हाई कोर्ट ने अभी आखिरी मौका दिया है मध्य प्रदेश की सरकार को। कहा गया है कि यदि सरकार जवाब नहीं देती है तो 15,000 रुपए जुर्माने के साथ जवाब लेंगे, ये कहा गया है। और ये कौन कह रहा है? चीफ जस्टिस हैं जो
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सुरेश कुमार केत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने आदेश जारी किया बीते दिनों, और अगली सुनवाई जून महीने के दूसरे हफ्ते में है। और ये जो पूरा का पूरा मसला मामला है, ये कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है कि क्या कुछ सच्चाई है। राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं कि केवल और केवल वोट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जातियों को, उनको जो हक मिलना चाहिए, जो उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, इसमें ना तो मोदी सरकार कहीं खरी उतर पा रही है, ना ही ये जो अन्य जो सरकारें हैं राज्यों की, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की, वो नहीं उतर पा रही। इसलिए राहुल गांधी बार बार ये मांग कर रहे हैं कि जब भी केंद्र में सत्ता हाथों में आएगी इंडिया ब्लॉक कांग्रेस के, तो सबसे पहला काम जातिगत जनगणना वे कराएंगे। और जो मैं जिन आंकड़ों की बात कर रहा हूं, ये आंकड़ों में एक बड़ा सनसनीखेज ये भी निकलता है कि जैसे मैंने बताया कि अखिल भारतीय सेवा के जो है उनकी क्या स्थिति है, कितने पद हैं, कितने खाली हैं, एक ये निकलता है। और एक मोटे तौर पर 40% से अधिक पद विभिन्न जो सरकारी विभाग हैं उसमें खाली हैं। ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है इसमें 15 विभाग ऐसे हैं जहां जो ओबीसी के कर्मचारी 20% से कम है। कल्पना कीजिए ना, 80% उनके लिए जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। ये 15 विभागों की बात करें। और ओवरऑल जो स्थिति है, जैसे निकलता है कि जो AIS यानी जो ऑल इंडिया सर्विसेज के पद हैं 1258 पदों में, स्वीकृत पदों में केवल 625 भरे गए हैं। क्लास 1 के जो पद हैं उसमें 16,846 जो स्वीकृत पद हैं उसमें 7,840 ही भरे गए हैं। क्लास 2 के जो 1,28,032 पद हैं उसमें केवल 57,696 पद ही भरे हुए हैं। क्लास 3 के जो 9,21,631 पद हैं, इन पदों में 5,76,549 यही पद भरे हुए हैं। क्लास 4 तो सबसे ऐसा है कि इसमें बहुत कठिनाई नहीं है भर्तियों को लेकर, या जो इनको समायोजित करना है उसमें 1,41,000 जो 554 पद हैं कुल स्वीकृत, उसमें 78,702 पदों पर ही काम चल रहा है, हो रहा है। यानी जो 40% पदों का रिक्त रहना, ये स्पष्ट करता है कि सरकार या जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी क्या कुछ रुचि है। वो दावे तो बड़े करते हैं। प्रधानमंत्री ने जैसे खुद को कहा कि वो स्वयं ओबीसी वर्ग से आते हैं और बहुत सारे पदों पर मुख्यमंत्रियों जो है बैठाए गए उन्हें लेकर गिनाया जाता है। और मैं एक दिलचस्प बात ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री जी जो ओबीसी हैं, प्रधानमंत्री जी को लेकर तो बहुत सारे जो वो कहते हैं और उनकी बड़ी मीमांसा होती है। उनका जो अपना वो आते हैं मूद, घांची और तेली समाज से आते हैं। ये गुजरात में जो होता है मूद, घांची और तेली समाज, और इसको जो अधिसूचित किया गया था, ये अधिसूचित हुआ है 27 अक्टूबर 1999 में। यानी मोदी जी को ओबीसी का दर्जा 1999 में मिला। इसके पहले वे ओबीसी नहीं थे। यानी कुल 26 साल की उम्र है उन्हें ओबीसी में, जिसे वो ताल ठोककर, छाती ठोककर कहते हैं कि 26% माफ कीजिएगा 26 साल उनको, और वो कहते हैं कि वो खुद ओबीसी से हैं। और जो स्थिति है ये पूरे देश में ऐसे हालात है, हर तरफ आप किसी भी सूबे में चले जाइए। और अब तो ये है कि केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार, और जो राज्य हैं अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, या फिर जो दूसरा इंजन एनडीए जो घटक दल हैं उनकी किसी की सरकार है। लेकिन सूरत हाल आप जहां जाइए, जिधर जाइए, वहां यही है। और यदि हम जो आरक्षण की स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश में आरक्षण की स्थिति, एसटी को जो है 20% आरक्षण है, एससी को 16%, सामान्य वर्ग के जो ईडब्ल्यूएस है उन्हें 10% का आरक्षण मिला हुआ है। जो ओबीसी को आरक्षण 14% था, ये इसे बढ़ाकर कमलनाथ की सरकार ने 2019 में 27% किया था। एक विधेयक आया था, उस विधेयक को पारित किया गया था, और इसके बाद सारा कुछ सिलसिला चला था। बीच में फिर कोर्ट कचहरी शुरू हो गया। तो इस मसले को, इस मामले को कहीं एक कह सकते हैं कि कहीं एक टालू प्रवृत्ति बनी हुई है सरकार की। और जो 14% का लाभ देना, जो अभी आरक्षण में 14% और 13% को नियुक्तियों को होल्ड पर रखने जैसी व्यवस्था जो है अभी मध्य प्रदेश में बनी हुई है। तो जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, सनसनीखेज है। ये दर्शाती या दिखलाती है कि कथनी और करनी में क्या कुछ अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो दावे करती है उसमें, उस दावे में जो उसकी उलट स्थिति कैसी है, हकीकत क्या है, ये दर्शाता है। और ये जो पूरा मामला जो है, इसको लेकर राजनीति अब चरम पर है। ये रिपोर्ट को लेकर जब से पता चला है कि रिपोर्ट तैयार है, 1 साल से ये
ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। तो अब जो कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया है और कमलनाथ तो इस मामले को लड़ी रहे थे, उनके सिपह सलार इस मामले को बार बार उठाते हैं। मध्य प्रदेश जो पिछड़ा वर्ग आयोग उसके पूर्व अध्यक्ष हैं जेपी धनोपिया, उन्होंने ये मांग कर डाली है कि ये जो रिपोर्ट है जो साल भर से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि क्या कुछ वास्तव में हालात हैं। और मध्य प्रदेश में एक ये भी है कि अभी हम देख रहे हैं जो बिल आया हुआ है वक्फ संशोधन बिल, तो इसे लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मुस्लिमों के हितों के लिए कितनी चिंतित है केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ जो है मध्य प्रदेश में जो हिंदुओं की 93 जातियों और उपजातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है, और उधर जो मुस्लिमों की 38 जाति उपजातियां इस सूची में उन्हें भी जगह मिली हुई है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ना केवल जो पिछड़ा वर्ग के हिंदू हैं, बल्कि जो चिंता व्यक्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी, गरीब जो मुस्लिम्स हैं उनका भला करना है, उनका भला होगा। जो वक्फ बिल आया हुआ है, संशोधन बिल आया हुआ है 2025, तो ये क्या है? ये जो दिखला या दर्शा रहा है कि इसमें 38% जो जाति उपजातियां हैं मुस्लिमों की ये सूची में हैं, ओबीसी में, उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये कथनी और करनी का एक बहुत सुस्पष्ट उदाहरण है। और ये मैंने जैसे कहा कि ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में और जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहां ऐसे ही हालात हैं। क्या कुछ टिप्पणी है आपकी? आप भी जरूर कीजिएगा कि ये जो मगरमच्छी आंसू बहाती है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरा कुनबा, वास्तव में क्या उनके कथनी और करनी में अंतर है? इस पर टिप्पणी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।